हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एकदम न्यू सीरीज की एक्सप्लेनेशन लाई हूँ जो कि आज ही रिलीज हुई है। अब हमेशा की तरह ये एक ऐसे बंदे की कहानी है जिसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा वीक और पुअर है, लेकिन यहाँ तिरंगे सा ट्विस्ट ये डाला गया है कि अगर उसे अपनी कल्टीवेशन इम्प्रूव करनी है तो उसे हर बार मरना होगा। अब ये मामला क्या है और वो ये कैसे करेगा, ये जानने के लिए आप लोगों को बिना स्किप किए हुए ये पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है। तो चलिए बिना देरी किए गए ही इस यूनिक से कॉन्सेप्ट वाली स्टोरी को करते हैं शुरू। अब इस तरह की सीरीज जो हमेशा की तरह ये कहते हुए शुरू की जाती है कि 1000 साल पहले तो 100 साल पहले ये हुआ था वो हुआ था, बट यहाँ हमें एक सिंपल सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जंगल में कुछ लोग चल रहे होते हैं और इन बंदों में से जो सबसे ज्यादा यहाँ थका मांदा होता है वही हमारी इस सीरीज का मेन लीड है। इसका नाम लिवान है। ये सभी बंदे जीनी नामक सेक्ट के डिसाइपल हैं जिन्हें एक मिशन दिया गया है और मिशन ये होता है कि इस पूरे कॉन्टिनेंट को 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, जिसके एक हिस्से को डेमन सेक्ट पाथ कहा जाता है और दूसरे हिस्से को राइटियस पाथ कहा जाता है। अब उस डेमन डायनेस्टी में टोटल 12 सेक्ट होते हैं जो कि पिछले 100 साल से अपना कहर लगातार बरसाते जा रहे हैं और इनका आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया है। इन्हें रोकने के लिए राइटियस पाथ के जो सेक्ट्स हैं वो लगातार काम करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये अपना काम करने में नाकाम रहे हैं, जिसके कारण उन डेमंस का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब आगे ये सभी जो डिसाइपल्स हैं वो राइटियस पाथ के साइड की तरफ से है, तो इन्हें ये मिशन दिया जाता है कि वो इस जंगल वाली एरिया में एक डेमन को हंट करे और यही करने के लिए ये सभी इसे वीरान जंगल में आए थे। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हमारी ये जो मेन लीड लिवान है वो काफी ज्यादा वीक कल्टीवेटर है, क्योंकि इस मामूली से ठंड से बचने के लिए यहाँ शराब का सहारा लेता है। उसकी एक दोस्त है जिसका नाम आरो है जो कि यहाँ लिवान की काफी ज्यादा केयर करती है। यहाँ उसने अपना ओवरकोट लिवान को दे दिया होता है, ये कहते हुए कि हमारे सेक्ट के जो लीडर है पता नहीं उन्होंने आखिर लिवान को हमारे साथ चलने के लिए क्यों इंसिस्ट किया, जानते हुए कि ब्रदर लिवान जो है वो काफी ज्यादा सिक और वीक है। जिसपे एक दूसरी लड़की यहाँ आरो से कहती है कि हमें भी ठंड लग रही है लेकिन तुम हमारी चिंता तो नहीं कर रही हो। जिसपे आरो उनसे कहती है कि तुम पिछले कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसके कारण तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है और तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल के स्ट्रांग होने के कारण ही तुम लोगों को इस ठंड का कोई असर नहीं होगा। तुम्हारे अराउंड वो नेचुरल प्रोटेक्शन बना रही है। लेकिन लिवान तुम लोगों जैसा नहीं है। फिर भी लीडर ने यहाँ लिवान को आने के लिए पता नहीं क्यों इंसिस्ट किया। अब वो बंदा जो कि इन्हें गाइड कर रहा होता है इन सबको शांत रहने को कहता है, बताता है कि यहाँ पे डिमंस कभी भी आ सकते हैं, इसीलिए डिस्ट्रैक्शन से बचे रहो। आगे आरो इस पे कहती है कि इन डिमंस का भी अजीब है, पिछले कुछ महीनों से इनके जो लगातार अटैक्स है काफी ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। जिसपे होंग बताना शुरू करता है कि कुछ महीने पहले की बात है, उनके इस कॉन्टिनेंट शेंजाओ के नॉर्थर्न इलाके में एक डिमोनिक टाइड आया था। ये एक अलग ही टाइप का बवंडर होता है जो कि उस डिमोनिक डायनेस्टी के द्वारा क्रिएट किया जाता है। वो डिमोनिक डायनेस्टी के जो डिमंस होते हैं वो हमला करने के लिए इसी डिमन टाइड का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे यहाँ लिवान कंटिन्यू करते हुए बताना शुरू करता है कि हर 100 साल में इस तरह का लार्ज स्केल में एक बड़ी सी लहर आती है जिसे हम डिमन टाइड कहते हैं। ये इतना ज्यादा भयानक और खतरनाक होता है कि अब तक इसके आने के रीजंस का किसी को भी नहीं पता चला है। मैजिशियंस का ये भी कहना है कि ये जो डिमन डायनेस्टी के लोग होते हैं वे एक खास तरह का डार्क मैजिक करते हैं, जिसके कारण डिमन टाइड के चपेट में जो भी आएगा वो उस पे भी डिमंस का पोजीशंस हो जाएगा और फिर वो पूरी तरह से डिमन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जिसके कारण उसकी जो शक्तियां हैं वो 100 गुना ज्यादा इनहेंस हो जाएंगी। जिसपे होंग यहाँ पे बताता है कि लिवान ने जो कुछ भी अभी कहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन हम भी राइटियस पाथ की तरफ से हैं। हम अपने आखिरी दम तक उन डिमंस का सामना करते रहेंगे और किसी भी तरह से अपनी साइड को उनके कब्जे में नहीं आने देंगे। अब आगे होंग यहाँ एक खास चीज के बारे में बताता है। ये एक भविष्यवाणी है जिसके बारे में बताया जाता है कि एक बंदा ऐसा आएगा जो कि हेवन और अर्थ की पावर अपने पास पॉजेस करेगा और उसमें ऐसी अपार शक्ति होगी जो कि हमारे इस राइटियस पाथ यानी धर्म मार्ग के रास्ते को उन डिमन के प्रकोप से बचाने के साथ साथ पूरी डिमन डायनेस्टी का ही खात्मा करेगा। वो एक बहुत बड़ी भीड़ को लीड करेगा और उन डिमंस का खात्मा कर देगा। लेकिन आज तक किसी को भी नहीं पता है कि वो राइटियस मैन कहाँ है जिसके हाथे वो डेस्टिनी लगेगी और वही बंदा कहलाएगा लॉर्ड ऑफ डेस्टिनी। अब इतनी कहानी सुन करके आरो जो होती है लिवान से कहने लगती है कि ब्रदर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जिस पर लिवान उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम हमारे सेक्ट में बस कुछ ही साल पहले आई हो और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल इतनी होगी कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सको।
जिस पे आरो से कहती है कि तुम्हारे खुद की लियांग शॉट स्किल जो है वो अभी 9th लेवल पे पहुंची है और ये लेवल ना काफी ज्यादा लोएस्ट है, तो इस लेवल पे तुम अपनी प्रोटेक्शन तो कर ही नहीं सकते हो, तो मेरी प्रोटेक्शन क्या करोगे। ये सुन के तो लिवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसपे आरू पूछने लगती है कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो। लिवान यहाँ रोते रोते कहने लगता है कि मेरे साथ यहाँ बहुत बुरा हुआ है, मेरे बाद आने वाले जितने भी डिसाइपल्स थे वे सभी मेरे से हायर रल में कल्टिवेट कर चुके हैं, तो आखिर मैं क्यों इतनी लोएस्ट रल में अटका हुआ हूँ, जिसके कारण सभी मेरा मजाक उड़ाते और मुझे दूध पीता बच्चा समझते हैं। कि तभी अचानक से यहाँ होंग रुक जाता है और उन सबको बताता है कि हम काफी दूर निकल आए हैं, लेकिन इस जंगल में ना तो मैंने किसी चिड़िया को अब तक देखा है ना ही किसी जानवर को। इसका मतलब है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, वो डिमंस हमारे आसपास ही होंगे, इसीलिए सावधान हो जाओ। अब सभी लोग अपने हथियार निकाल लेते हैं और उस डिमन का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि इतने में ही एक बहुत ही भयानक हंसी के साथ कोई इंटर करता है, जो इनसे कहने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जंगल के इतने वीरान इलाके में मुझे इतना गरम गरम और जवान खून चखने को मिलेगा। अब आगे हमें वही डिमन टाइड का बवंडर नजर आता है, जो कि अपने साथ एक खतरनाक डिमन को लाया है। अब ये जो डिमन है उस डिमन डायनेस्टी की तरफ से उन 12 डिमन सेक्ट में से एक सेक्ट जिसका नाम फैंटम फायर सेक्ट है उससे आया है, जिसपे वो डिमन उनसे कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम लोगों को मेरे बारे में कुछ जानकारी है, लेकिन बैड लक ये है कि तुम सभी अब मेरे चंगुल में फंस चुके हो, इसलिए यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। अब उस डिमन के पास एक बर्निंग स्टोन की पावर होती है, जिसके बारे में वो कहता है कि अगर ये आग किसी को छू भी लेती है तो उसे इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि वो ऑन द स्पॉट ही मर जाता है। अब इधर इस डिमन ने उस फायर को उनकी तरफ फेंक दिया होता है, लेकिन वे सभी इस अटैक को डॉज कर लेते हैं और अपनी जान बचाने के लिए उस आग से बचते हुए भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ जो लिवान होता है वो वहीं पे सुन खड़ा रह जाता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं, जैसे कि वो भूल ही गया हो कि यहाँ भागना कैसे है। इतने में वो जो ग्रीन फायर होती है वो लिवान के पैरों से टच हो जाती है, जिसके कारण उसे आगे बढ़ पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अब वो जो डिमन होता है यहाँ लिवान को जान से मारने के लिए उसी फायर को इसकी तरफ फेंकता है। तभी हमें एक सिस्टम यहाँ पे ओपन होती हुई दिखाई देती है, जो कि यहाँ पे बार बार लिवान से पूछने लगती है कि होस्ट को यहाँ पे अपनी उदारता दिखाते हुए एक ऑप्शन को चूज करना होगा, और वो सिस्टम उसे बार बार पूछ रही होती है कि क्या होस्ट यहाँ पे मरने के लिए तैयार है। अब यहाँ तो पहले लिवान इस बात को इग्नोर कर देता है और उससे कहने लगता है कि मुझे पागल समझा है क्या जो मैं यहाँ पे मरने के लिए तैयार रहूंगा। आगे वो अपने आप को बचाने के लिए उस आग से बचते हुए भागने लगता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा इस तरह की लाइफ एंड डेथ की क्रिटिकल सिचुएशन में उदारता के साथ मरना पसंद करना। लेकिन फिर यहाँ पे लिवान को सिस्टम की आवाज सुनाई देने लगती है, जो उसे उदारता के साथ यानी जेनरसली मरने के लिए कह रही होती है। आगे वो आग इन सभी को मारने के लिए तेजी से बढ़ रही होती है। इससे पहले कि यहाँ पे आरो उस आग की चपेट में आ पाती, लिवान एक काइंड हार्टेड बंदा भी होता है, जो कि अपने दोस्त को यहाँ पे मरने नहीं दे सकता, इसीलिए वो आरो को आग के सामने से हटा देता है। लेकिन इस चक्कर में एक टहनी से फंस के गिरने के कारण वो ही उसी आग के चपेट में आ जाता है। यहाँ लिवान की पूरी बॉडी जलने लगती है और उसे यहाँ बचाना चाहती थी, लेकिन होंग जो होता है वो उसे अपने साथ ले जाता है कि अब कोई फायदा नहीं है, हम लिवान को नहीं बचा सकते हैं। अब आगे हम उस डिमन को देखते हैं जो कि लिवान की मौत का तमाशा खड़ा होकर देखने लगता है। लिवान की पूरी बॉडी यहाँ आधे से ज्यादा जल चुकी होती है और वो सोचने लगता है कि उसने कितना ज्यादा कुछ अपनी लाइफ के बारे में सोचा था कि वो दुनिया का नंबर 1 मास्टर बनेगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज उसकी मौत इस तरह से होगी। आगे वो अपने उन्हीं दिनों को याद करने लगता है कि वो जब एक छोटा सा लड़का हुआ करता था और जिस दिन उसने अपनी इस जीनी सेक्ट को ज्वाइन किया था, उसके मास्टर ने उसे सिखाया होता है कि अपनी कल्टीवेशन को अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो तुम्हें पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करनी होगी, तभी तुम पावरफुल बन पाओगे और डिमंस का मुकाबला कर पाओगे। क्योंकि हमारी सेक्ट का ही यही उद्देश्य है कि यहाँ पे जो भी डिसाइपल प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं उनका बस यही कर्तव्य होता है कि वो लोगों की रक्षा करते हैं उन डिमन से। अब आगे उसी सेक्ट में वो अपनी प्रैक्टिस तो करता था, लेकिन उसकी बॉडी पे कुछ इफेक्ट नहीं होता है, इसके कारण वो बार बार यहाँ निराश हो जाया करता था और यहाँ मास्टर से कहने लगता है कि आखिर ये किस तरह की लिवान शॉट टेक्निक है। चाहे जितनी भी उस शॉट टेक्निक की वो प्रैक्टिस कर दे, उसके पल्ले कुछ पड़ता ही नहीं। इतने साल हो गए हैं सेक्ट में इस स्किल का यूज करते हुए, लेकिन आज तक उसने एक पेड़ तक नहीं काटा है। मास्टर यहाँ पे आते हैं और लिवान उनसे कहने लगता है कि वो काफी ज्यादा स्टूपिड है, वो कभी भी इस स्किल को नहीं सीख पाएगा। जिस पे मास्टर उसे मोटिवेट करते हुए बताते हैं
कि ये एक 10,000 साल पुराना मार्शल आर्ट्स का टैलेंट है। इसे तुम जबरदस्ती 2-4 दिन में ही तो नहीं सीख पाओगे। हालांकि तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो जिसकी एक लो लेवल की सुपर नेचुरल पावर है, लेकिन तुम काफी ज्यादा काइंड हार्टेड हो, जिसके कारण देखना तुम्हें फ्यूचर में कुछ बहुत ही बड़ा अचीव करोगे। आगे वो अपने बारे में यहाँ एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि जब वो 1000 साल पहले इस स्किल की प्रैक्टिस किया करते थे तो उनमें भी इस मार्शल आर्ट को सीखने के लिए कोई टैलेंट नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी प्रैक्टिस करना कंटिन्यू रखा। हर दिन एक ही तरह से प्रैक्टिस करके वो बोर हो जाया करते थे, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हुए उन्होंने 99 ईयर्स पास कर लिए तो एक दिन अचानक से वो 10वें लेवल पे ब्रेक थ्रू कर जाते हैं और उसके बाद से सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही वो मास्टर लेवल की पोजीशन पे आ गए थे। ये सुन के लीवान काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और उसी दिन से ही उसने ये डिसाइड कर लिया था कि चाहे उसे कितनी भी कड़ी मेहनत करनी पड़े वो अपने मास्टर की तरह जरूर हायर रिल्म को ब्रेक थ्रू करेगा। अब आगे वो अपने फ्लैशबैक से बाहर आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लीवान की बॉडी अब जल चुकी थी और उसकी बॉडी के अंदर से एक ऑरा बाहर निकलती है जो कि लीवान की ही स्पिरिट होती है। लीवान ये देख करके हैरान रह जाता है कि वो अब तक जिंदा कैसे है। अब यहाँ चल क्या रहा है वो इससे पहले कि समझ पाता कि तभी वो सिस्टम अपीयर होती है और उसे कहने लगती है कि होस्ट ने काफी साहस के साथ यहाँ पे मरना चूज किया है और इसी उदारता की मौत के कारण उससे हेवन और अर्थ की पावर ऑब्टेन की है, जिसके कारण अब ये सिस्टम ऑफिशियली लॉन्च किया जाता है। और जैसे ही ये सिस्टम यहाँ पे एक्टिवेट होती है वो लीवान को बताती है कि उसकी डेथ के बदले में लीवान को मेडिकल ट्रीटमेंट पॉइंट्स दिए गए हैं और ये रिवॉर्ड उसे 10 पॉइंट्स का दिया गया है। यहाँ लीवान सोचने लगता है कि आखिर ये सिस्टम रिवॉर्ड ये सारी चीजें चल क्या रही हैं उसके साथ। अब मेडिकल ट्रीटमेंट पॉइंट मिलने के बाद लीवान की जो बॉडी होती है वापस से रिपेयर होने लगती है और उसकी ये जो स्पिरिट होती है वो वापस से उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है, जिसके कारण अब लीवान उठ खड़ा होता है और उसे एहसास होता है कि अरे वो तो वाकई में जिंदा है। अब यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। लीवान ने जो सिस्टम के द्वारा 10 मेडिकल ट्रीटमेंट्स पॉइंट कमाए होते हैं, इसके कारण वो वापस से पुनर्जीवित हो चुका होता है और अब अपने साथियों को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। अब आगे सिस्टम जो होती है उसके सामने एक स्किल पैनल शो करती है और उसे बताती है कि इस पैनल से चूज करके तुम उन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का यूज करके एक स्किल को चूज कर सकते हो, क्योंकि अभी भी लीवान के पास कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स बचे हुए थे जिनका उसे जल्द से जल्द इस्तेमाल करना था। अब उस स्क्रीन पे यहाँ पे अलग अलग तरह के मैजिकल स्किल्स लिखे होते हैं जिन्हें लीवान प्रैक्टिस तो किया करता था, लेकिन अब तक उसने इनमें मास्टरी हासिल नहीं की थी। इसीलिए वो बचे हुए कुछ पॉइंट का यूज करके अपने ही उन स्किल्स को अपग्रेड करने की ऑप्शन चूज करता है। अब यहाँ पे जैसे ही उस स्किल का लीवान यूज करता है उसकी जो स्पीड होती है वो 10 गुना ज्यादा हो जाती है और तेजी से वो खाई की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लीवान के जो दोस्त हैं उन्हें उस डिमन ने अब घेर लिया होता है। यहाँ होंग अपने दोस्तों को बचाने के लिए उठ खड़ा होता है और उस डिमन का मुकाबला करने की सोचता है, जिसपे वो डिमन उनसे कहता है कि एक को मैं तो पार घाट लगा के आया हूँ जिसकी लाश वहाँ पे जल रही है, तो तुम इडियट्स को क्या लगा कि मेरे हाथों से बच जाओगे। जिसपे होंग और उसके साथी उस डिमन के सामने डट के खड़े हो जाते हैं, ये कहते हुए कि हम जीनी सेक्ट के डिसाइपल्स हैं और हमारे सेक्ट का बस एक ही रूल है कि उनकी टॉम्स नहीं बनाए जाते जो कि मौत से डर जाते हैं। अब आगे उस डिमन ने जैसे ही अपनी आग यहाँ सुलगाई होती है उन सभी को मारने के लिए, होंग यहाँ उस आग को रोकने के लिए अपनी तलवार से तो अटैक करता है, लेकिन वो आग काफी ज्यादा पावरफुल होती है। वो फायर उन सभी को हिट करती है जिससे वे सभी नीचे गिर जाते हैं। अब आगे उन सभी की हालत खराब होती है क्योंकि उनकी बॉडी उस आग से थोड़ी बहुत जल चुकी थी। यहाँ पे उस डिमन के सामने आरो सामने आ जाती है और उसे कहती है कि मैं अपने दोस्तों की जान तुम्हें नहीं लेने दूंगी। जिसपे वो डिमन उसे कहता है कि अभी अभी मैं तुम्हारे एक साथी को नर्क नहीं तुम लोग राइटियस पाथ के हो ना, तो तुम लोग तो स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग उसे पहुंचा के आया हूँ, चलो तुम सबको भी अपने उसी साथी के पास स्वर्ग भेज देता हूँ। अब जैसे ही वो डिमन एक फूंक मारता है और वे सभी उस खतरनाक आग की चपेट में आने वाले थे, यहाँ हमारे हीरो लीवान की एंट्री होती है, जिसने तलवार की एक ही स्ले का यूज करते ही उस आग को पीछे कर दिया होता है। अब उसे जिंदा देख करके तो उसके दोस्त हो जाते हैं खुश और डिमन हो जाता है बहुत ज्यादा दुखी। उस डिमन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था क्योंकि उसने अपनी आंखों से इसकी लाश को राख बंदे देखा था, तो ये आखिर कैसे पॉसिबल है कि ये वापस से जिंदा हो गया। अब आगे वो डिमन कहता है कि चलो जैसे भी तुम चाहे बच गए हो, तुम मुझे यहाँ पे नहीं रोक पाओगे और ना ही मेरा सामना कर पाओगे।
जिसपे लिवान उसे कहता है कि जब ऐसी ही बात है तो आप बेटा देखते हैं किसमें कितना दम है। आगे लिवान ने तो उस डीमन को ये चैलेंज तक कर दिया होता है कि तुम हमारे इस जीनियस सेक्ट के बाकी के डिसाइपल्स को मारना चाहते हो तो तुम्हें मेरे डेड बॉडी के ऊपर से गुजरना होगा। यहाँ जो लिवान होता है वो मन ही मन सोचने लगता है कि अगर उसने अपने पूरे पॉइंट्स को यूज करके शॉर्ट स्किल की ट्रेनिंग को अपग्रेड करने में लगा दिया होता तब तो वो यहाँ पे और भी बड़ी बड़ी डींगे हाँकता इस डीमन के सामने, और फिर तब मेरा सामना ये डीमन तो क्या कोई भी नहीं कर सकता। और फिर अपने दोस्तों के सामने में जोश ही बघारता कि तभी उसके ये सारे सपनों में पानी फिर जाता है, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम एक्टिवेट होती है और बताती है कि अगर यहाँ पे होस्ट को अपने कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज करना है तो प्लीज होस्ट को फिर से एक बार और उदारता के साथ मरना होगा। जिसपे लिवान उससे कहता है कि आखिर ये कैसे सिस्टम है, मुझे पावरफुल बनाने के लिए ये हर बार मुझे मरने के लिए कहती है, और अगर मैं फिर यहाँ पे इस डीमन की मार खा करके मर गया तो फिर तो मेरे दोस्तों के सामने यहाँ मेरा पोपट बन जाएगा। अब आगे जो लिवान होता है सिस्टम से पूछने लगता है कि ये आखिर उसका कैसा पैंतरा है, जिसपे सिस्टम उसे बताती है कि यहाँ पे होस्ट की जितनी ज्यादा ट्रेजिक मौत होगी उसे तो उतने ही ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे। अब इधर दूसरी तरफ उस डीमन ने तो अपना अटैक कर दिया होता है। जैसे ही उसके हाथों से निकलती हुई आग जो होती है यहाँ पे लिवान के शरीर को टच करती है, वो वापस से जलने लगता है। अब यहाँ लिवान की बॉडी जल रही होती है और उसे पता था कि यहाँ फिर से उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन वो फिर भी उस डीमन के करीब पहुंच रहा होता है, जिससे डीमन उसे पूछने लगता है कि आखिर तू करना क्या चाहता है। यहाँ लिवान उससे कहता है कि हालांकि वो बहुत बड़े विद्वानों के जैसा कल्टीवेटर नहीं है, लेकिन मुझ में इतनी ज्यादा हिम्मत जरूर है कि मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए मौत को भी गले लगा सकता हूँ। जिसपे डीमन उसे कहता है कि जब तेरी यही इच्छा है तो चलो मैं तुम्हारी इस इच्छा को आज फुलफिल कर देता हूँ, और एक और दहकती हुई आग का अटैक वो लिवान पे करता है। अब इस फायर अटैक को यहाँ लिवान बर्दाश्त नहीं कर पाता और बूम, यहाँ पे फिर से उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही वो फिर से एक बार मरता है उसकी स्पिरिट वापस से बाहर निकलती है। इधर दूसरी तरफ यहाँ पे उसकी बॉडी को जलता देख वो डीमन उससे कहने लगता है कि तुम जो राइटियस पाथ वाले हो वो काफी ज्यादा बेवकूफ हो, अपनी लिमिट्स को जाने बगैर आ जाते हो मुझ जैसे खतरनाक डिमंस का सामना करने के लिए, और देखो तुम्हारे इसी एरोगेंट वाले ओवर कॉन्फिडेंस ने तुम्हें फिर से राख में बदल दिया। अब इधर जैसे यहाँ लिवान की स्पिरिट अपनी आंखें खोलती है वो सिस्टम से शिकायत करने लगती है कि अब की बार जब मुझे मौत आएगी ना तो प्लीज इस पेन को मुझसे दूर रखना, और दोबारा से पुनर्जीवन के टाइम पे मुझे इस बार का दर्द मत देना। अब लिवान के हाथों तो एक ऐसी सिस्टम लगी थी जो कि बार बार मरने के बाद वो पुनर्जीवित हो सकता था, जिसके कारण उसे लिटरली अमर होने की क्षमता मिल गई थी। अब आगे सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि होस्ट जो है वो काफी अच्छे से इनकी मौत हुई है और इस परफॉर्मेंस के कारण उन्हें रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं, और अब की बार उसे टोटल 36 पॉइंट मिले थे। इधर दूसरी तरफ वो जो डीमन होता है वो उसके दोस्तों पर अटैक करना शुरू कर देता है। इधर लिवान के पास काफी कम टाइम बचा होता है, इसने 25 पॉइंट का यूज करके अपने लियांग शॉट टेक्निक के स्किल को ही अपग्रेड कर लिया होता है, और उस लियांग शॉट स्किल के अपग्रेड होने के कारण वो एक एडवांस लेवल के चीटी शॉट स्किल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन यहाँ जो लिवान होता है वो अपनी बची कुची पॉइंट्स का यूज करके कुछ दूसरे स्किल्स को भी परचेस कर लेता है। अब इधर वो डीमन उसके दोस्तों से कह रहा होता है कि अभी अभी जो तुम्हारे इस दोस्त का हाल हुआ है तो चलो इसका साथ दो, तुम सभी की कब्रें भी यहीं बनेंगी। कि इतने में वहाँ पे फिर से तेज आंधी चलती है और हमारे हीरो की एंट्री होती है, लेकिन इस बार जो उसकी एंट्री होती है बदहवाली में होती है। उसके पूरे शरीर पे कपड़े जल चुके होते हैं और वो अधनंग अवस्था में वहाँ पे पहुँचता है, लेकिन वो डीमन उसे वापस से जिंदा देख करके उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, तू तो अभी मर गया था, ये तो इम्पॉसिबल है कि ये बार बार मर के जिंदा कैसे हो जाता है। जिस पे लिवान उसे कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि दुनिया में होने वाली सब चीजों के बारे में तुम्हें सब कुछ पता हो। इस पे वो डीमन उसे कहता है कि चाहे तू जो भी ट्रिक मेरे सामने यूज कर रहा है, लेकिन अब की बार तुझे मारने के लिए मैं अपनी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ का यूज करूंगा, और फिर से उसे मारने के लिए अपने उसी खतरनाक सी हरी आग का यूज करता है। कि इतने में जो लिवान होता है वो होंग से उसकी तलवार मांगता है, क्योंकि यहाँ लिवान ने जिस स्किल को परचेज किया था वो तलवारबाजी की स्किल होती है और बिना तलवार की ये स्किल वो कैसे यूज करेगा। अब यहाँ पे लिवान के उस शॉट के एक ही स्ले में ही वो जो डीमन होता है वहाँ उसके परखच्चे उड़ जाते हैं, और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये नई सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको ढेर सारा कमेंट करना है इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए। इस वीडियो पे जितने ज्यादा आपके कमेंट्स और लाइक आएंगे मैं उतनी ही जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड जरूर लाऊंगी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।